जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की क्या खासियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद तो वो नहीं बढ़ा सकते, अलबत्ता झूठ का सहारा लेकर वो प्रधानमंत्री का कद बढ़ाने का प्रयास करते हैं। न सिर्फ झूठ का सहारा लेकर प्रधानमंत्री का कद बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हें झूठे तरीके से, भ्रामक तरीके से जलील करके वो प्रधानमंत्री का कद बढ़ाना चाहते हैं। अब आप समझेंगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, तो आइए बताता हूं दोस्तों। ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि आप जानते हैं वॉशिंगटन की यात्रा पर हैं और इस तस्वीर का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो प्रचार तंत्र है, उनका जो आईटी सेल है, उनके तमाम मंत्री हैं, वो एक टूल किट के जरिए यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फ्लाइट में बैठकर फाइल्स के साथ काम करते हैं। मुद्दा यह नहीं है, हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर। वो भी इसी तरह से एयर इंडिया वन में बैठकर जब वो विदेशों की यात्रा कर रहे थे, आप देखिए किस तरह से अपनी फाइल्स को खंगाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो किया वो कोई बहुत अचंभी बात नहीं की, कोई अजूबी बात नहीं की। हर प्रधानमंत्री यही करता है, मगर प्रचार तंत्र यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि सिर्फ मोदी जी ही हैं जो ऐसा करते हैं, कोई नहीं करता। आपने देखा साहब, मनमोहन भी यही कर रहे थे। अब देखिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, उनके साथ उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, वो भी यही कर रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें क्यों बतला रहा हूं? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको क्या बताया? भ्रामक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रचार करना, क्योंकि आप लोग फैक्ट्स के जरिए, एक सकारात्मक संवाद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद नहीं बढ़ा सकते। तो आप क्या करते हैं, यानी बीजेपी आईटी सेल क्या करता है कि झूठ बोलो, प्रचार करो, गलत प्रचार करो। यानी कि जो फलसफा ये लोग अख्तियार करते हैं, ये बिल्कुल वही है जैसे आज से कई सालों पहले प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में कहा था। सुनिए साहब। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। जी हां, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैंने आपसे यह भी कहा कि एक टूल किट के सहारे मानो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और मैं प्रमाणित करने के लिए आपको बताता हूं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है अमित मालवीय, उनकी नौकरी सिर्फ ये दो रुपल्ली ट्रोल नहीं करते हैं जिन्हें हर ट्वीट का 2 रुपया मिलता है। सरकार के जो मंत्री हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो भी मानो एक टूल किट के जरिए काम कर रहे हैं, एक भाषा के जरिए। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर किरण रिजिजू का ट्वीट। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का सहारा लेते हुए उन्होंने क्या ट्वीट किया है? वेरी प्राउड ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हु हैज नेवर टेकन अ सिंगल लीव एंड ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। पढ़ा आपने साहब? अब यही भाषा पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी कह रही हैं। वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हु हैज नेवर टेकन अ सिंगल लीव एंड ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। दोनों की भाषा एक सी। ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। ये चाहते तो अपने शब्दों में इस तस्वीर को बयां कर सकते थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री नहीं है जो इस तरह से एयरफोर्स वन में या एयर इंडिया वन में बैठकर काम करते हैं। आपने देखा दोनों की भाषाएं समान हैं। मानो अमित मालवीय ने फोन किया होगा कि भैया रिजिजू जी, शाइना जी, ये ट्वीट कर दीजिए। ये चाहते तो थोड़ी मेहनत करते, अपने शब्दों के जरिए इस तस्वीर को बयां करते। बेशक वो भ्रामक ही प्रचार क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, फिर से देखिए लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी भी तस्वीर देखिए आप। वो लोग भी एयर इंडिया वन में काम किया करते थे। मगर आज मैं कुछ और मुद्दा उठाना चाहता हूं दोस्तों। मुद्दा यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी फाइलों के साथ एयर इंडिया वन में भी काम कर रहे हैं, नहीं, यह मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या है। मैंने दो प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश यात्राएं की हैं। कौन से दो प्रधानमंत्री? एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी
और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जब भी ये विदेश यात्रा पर जाते थे और जब वो वापस आ रहे होते थे, तब वो पत्रकारों के सामने बैठकर उनके सवालों के जवाब देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें विदेश भ्रमण का बहुत शौक है। ठीक है, एक जमाना ऐसा था कोरोना से पहले कि वो देश में जितना वक्त बिताते थे उतना ही वक्त विदेशी यात्राओं में बिताते थे। जब प्रधानमंत्री इतनी विदेशी यात्राओं पर जाते हैं, तो वो एयर इंडिया वन में पत्रकारों के सामने पत्रकार सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका आसान सा जवाब है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि एयर इंडिया वन में जो पत्रकार उनके साथ जाया करते थे, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। यानी कि अब प्रधानमंत्री के विमान में पत्रकार साथ नहीं जाते हैं। और क्यों नहीं जाते मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसूलतन, सिद्धांततः हर विदेश यात्रा के बाद हर प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को ही दफन कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर इनका प्रचार तंत्र क्या कहता है कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी पैसे पर जो पत्रकार ऐश करते थे, विदेश जाते थे, उस सब को खत्म कर दिया। अव्वल दर्जे का झूठा है यह प्रचार तंत्र, क्योंकि प्रधानमंत्रियों के साथ जब भी पत्रकार जाते थे उनके विमान में सवार होकर, वो सिर्फ टिकट का पैसा नहीं देते थे, बाकी वहां रुकना, वहां खाना, वहां भ्रमण करना, वो सारा पैसा उन्हें खुद अपनी जेब से देना होता था। हां, कभी कभी होता था जब विदेश मंत्रालय आपको खास गाड़ियां देता था उन देशों में जहां गाड़ियां अमूमन मिलना मुश्किल होता था, या कभी कभार विदेश मंत्रालय आपको डिनर पे बुला लेता था, जो यहां पर भी होता है। मगर इनको तो वही करना है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो कृपया यह प्रचार बंद कीजिए, यह भ्रामक प्रचार बंद कीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद ऊपर करना है तो और जरिया है। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद या तो भ्रामक प्रचार के जरिए ऊंचा करने का प्रयास किया जाता है या झूठ बोल के। अब देखिए, इस वक्त मोदी जी वॉशिंगटन में हैं। उनकी यात्रा के बारे में सकारात्मक बातचीत करने के बजाय अब एक नया प्रचार इन्होंने शुरू किया जो पिछले 3 सालों से चला आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह कोई प्रीति गांधी, ये बीजेपी की कोई महिला नेता हैं, और ये बोल रही हैं अपने ट्वीट में कि देखिए, मनमोहन सिंह अपना बर्थडे केक भी नहीं काट सकते, राहुल गांधी उनके लिए उनका बर्थडे केक काट रहे हैं। अब सोचिए इन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कैसे काम किया होगा, क्योंकि उन्हें केक भी नहीं काटने दिया जा रहा। ये वीडियो देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखा आपने वीडियो? और यही नहीं दोस्तों, पिछले 3 सालों से ये लोग ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने बहुत अच्छी पड़ताल की है और इन्होंने बाकायदे एक आर्टिकल लिखा है जिसे पूजा चौधरी ने लिखा है, और इसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से ये वीडियो बताकर कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर उनका बर्थडे केक उन्हें नहीं काटने दिया जा रहा, उसे भी राहुल गांधी काट रहे हैं, यह बतलाकर ये लोग ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। आपके सामने कुछ मिसालें। ये कोई हिंदू राजेश परिहार हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइए साहब, ये कोई ऋषि बकरी हैं, ऋषि बकरी, वो भी वही झूठ बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह इज नॉट इवन फ्री टू कट हिज केक। फिर कोई ये वैद्या हैं, मनमोहन सिंह डजंट हैव द अथॉरिटी टू कट हिज ओन बर्थडे केक बिफोर राहुल गांधी लीड्स हिज हैंड, इमेजिन हाउ ही रैन द गवर्नमेंट फॉर 10 years। ठीक है, इसी तरह से कोई फेसबुक पर ग्रुप है, वो भी यही कर रहे हैं। फिर ये बकरी जी फिर आ गए, गांधी परिवार को इनको अपना केक तक नहीं काटने देते, सरकार क्या खाक चलाने देंगे। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं। दरअसल ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन नहीं था, कांग्रेस का स्थापना दिवस था। और स्थापना दिवस था इसलिए इन्होंने मनमोहन सिंह को इज्जत नवाजते हुए राहुल गांधी के साथ काटा, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम के, या राहुल गांधी ने उनका हाथ थाम के केक काटा। यह देखिए कांग्रेस का वीडियो आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर यह वीडियो डाला था, मगर इसी वीडियो का सहारा लेकर ये लोग एक झूठा प्रचार कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास तो इतनी भी आजादी नहीं थी कि वो अपना केक काट पाते।
दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो बतौर पत्रकार मैंने उनकी खासी आलोचना की थी, क्योंकि देखिए उस दौरान भी खासकर यूपीए 2 में पॉलिसी पैरालिसिस था। नीतियों के स्तर पर काम करना बंद हो गया था। मगर जब हम उस वक्त का दौर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया उस वक्त का दौर आज के दौर के मुकाबले तो अच्छे दिन था। और मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि इतिहास उन्हें अच्छे से याद रखेगा। क्या कहा था उन्होंने, आप खुद सुनिए। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or or for that matter the opposition parties in parliament. मैं फिर बता रहा हूं, या तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बुद्धिमत्ता हो, उनकी सोच हो, क्योंकि हम ये ना भूलें ये आईटी सेल के गुर्गे, इनमें से कई लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे। अगर 90 की शुरुआत में स्वर्गीय नरसिम्हा राव और उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला ना होता, तो देश में एक बहुत ही जबरदस्त आर्थिक संकट आता है, जिसके बाद लोगों के पास नौकरियां नहीं होती हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आज भी नौकरी को लेकर बहुत खराब हालात हैं। आप जानते हैं कि पिछले 50 सालों में इस वक्त जो है बेरोजगारी को लेकर इतनी खराब समस्या नहीं हुई है। मगर इस सरकार के पास उसका एक समाधान है। क्या समाधान है? इन्होंने न्यूज चैनल्स के जरिए बाकायदा एक जहर का प्रचार प्रसार किया कि भाई किस तरह से बेचारा हिंदू जो है वो खतरे में है, मुसलमान उस पर अत्याचार कर रहा है, अगर मोदी जी चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा। मैं फिर दोहरा दूं, अरे भाई वो मुगल मर खप गए आज से 400-500 साल पहले। आपको अपने गिरेबान में झांकना है। आपको यह देखना है कि जो आपके वैचारिक पूर्वज थे, उन्होंने कैसा योगदान दिया देश के स्वतंत्रता संग्राम में। आरएसएस ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस शरीक नहीं हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अंग्रेजों को बाकायदा लिखकर कहा था, क्या लिखकर कहा था? कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक नहीं होंगे। फिर आरएसएस ने अपने मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया। यही नहीं, मेरे ख्याल से साल 2002 की बात है, 3 लोग नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में घुस गए थे और उन्होंने तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। आरएसएस ने उन्हें गिरफ्तार कराने का प्रयास किया और फिर उन पर केस कर दिया। तो आप अपना इतिहास ना भूलें, मुगलों को भूल जाएं। अब मुगल वापस नहीं आने वाले हैं। हां, आपको अपनी नौकरी बचानी है, आपको अपनी गद्दी बचानी है, और गद्दी बचाने के लिए आपको लगता है कि देश के हिंदू को हम मूर्ख बना सकते हैं। यह तो खैर वक्त आएगा और देश के हिंदू को इसका जवाब देना पड़ेगा कि देश के हिंदू को कितने वक्त तक और कब तक मूर्ख बनाया जाता है, धर्म के नाम पर, धर्म के धतूरे को चटाकर, समाज में जहर का प्रचार प्रसार करके अपने गोती मीडिया के जरिए। ये तमाम बातें तथ्यों पर आधारित मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल जो है, उनका जो प्रचार तंत्र है, जैसे कि मैंने कहा, या तो भ्रामक प्रचार ही करता है, या तो झूठ बोलता है, या फिर जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उन्हें जलील करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाने का प्रयास करता है। यह सरासर गलत है। सुधरिए। हमारे देश का एक इतिहास रहा है कि हम सब एक साथ मिलकर हमने काम किया है। अरे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सियासतें खत्म होंगी आएंगी, ये देश रहना चाहिए। उन्होंने तक इस बात का संदेश दिया था कि भाई आप और हम अलग अलग राजनीतिक दल से हो सकते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम में इस कदर कटुता हो, इस तरह की शत्रुता हो। यह सरकार और उसकी सोच इसी को बढ़ावा देती है। अरे चलिए भूल जाइए, किसी और की नहीं तो वाजपेयी जी की तो इज्जत कीजिए। वाजपेयी